शशांक और आपको स्वागत है मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ नए लेके आया हूँ, कुछ बेहतर लेके आया हूँ आपके लिए, और बिजनेस के लिए जो चीज़ बहुत जरूरी होती है वो चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जी हाँ, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैनवा के साथ में कि आप कैसे एक मस्त सा, एक बढ़िया सा लोगो बना सकते हो। जी हाँ, लोगो आपने से सुना। अब लोगो होता क्या है समझिए। देखो, हर चीज़ का, हर कोई कंपनी का, हर एक ब्रांड का एक लोगो होता है। लोगो इन द सेंस कि एक इमेज होती है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है, जहाँ पे आप एक उसको तौर पर उसकी लोगो को देखकर आप इसे ये डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये चीज़ ये कंपनी का है, ये चीज़ ये कंपनी का है। अब देखो, आपने जियो की कंपनी है, अब जियो में जब भी आप जियो का लोगो देख लेते हो तो आपको ये ट्रस्टवर्दी फील होता है कि यार हाँ, ये जियो का है, या जियो की ये चीज़ है, ये जियो की सिम है, ये जियो का ये प्रोडक्ट है। अगर मान लो सपोज मैं गूगल से, अगर मान लो मैं गूगल सर्च करता हूँ, और यहाँ गूगल पे अगर मैं कुछ सर्च करके मैं कुछ यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ तो मैं गूगल के थ्रू सर्च करूँगा। अगर मान लो गूगल के थ्रू कुछ भी सर्च करूँगा तो आपको ये विश्वास है कि यार गूगल की जो चीज़ें हैं मैंने सर्च करी हैं, वो गूगल एक वो वैलिड चीज़ दिखाएगा। एक गूगल पे कोई प्रोडक्ट होगा तो उसको आप मतलब विश्वास कर पाओगे। तो एक गूगल एक लोगो हो गया, एक तरीके से देखो गूगल लिख रहा है, ये लोगो हो गया। ठीक है, अगर जैसे मैं जाता हूँ अमेजोन पे, amazon.com। अब मान लो amazon.com, मान लो मैं सर्च कर रहा हूँ तो amazon.com का एक लोगो है जिसका आप देख सकते हो लोगो किस तरीके से बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो हर चीज़ का एक लोगो होता है ताकि एक प्रोडक्ट वाइज उसको डिफाइन कर सकें। अब देखो अमेजोन का जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। देखो ये amazon.com, ये अमेजोन का लोगो है। अब ऐसे देखो फेसबुक का लोगो ये है, इसमें बीच में ऐप बना हुआ है। इंस्टाग्राम का लोगो ये है जिसमें बीच में एक वीडियो को सेक्शन बना हुआ है। ट्विटर का चिड़िया वाला है और पिंटरेस्ट का पी है। तो ये एक लोगोज होते हैं जो जिस तरीके से जब कंपनी ग्रो करती है, जब बनती है, तो उसमें एक लोगो क्रिएट किया जाता है जिसे ये आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है कि यार ये एक लोगो इस कंपनी का है, यानी ये एक ब्रांड तौर पर आप उस चीज़ को क्रिएट करते हो। अब उसी चीज़ को अपन अपने बिजनेस के लिए, अपनी फर्म के लिए, अपने शॉप के लिए या कुछ अन्य काम के लिए आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज़ को सीखिए, वो भी कैनवा में। जी हाँ, कैनवा एक बेस्ट साइट है जहाँ पे आप बहुत सारे पोस्टर्स, फ्लैश, बैनर्स और कई सारी चीज़ें आप बना सकते हो। जैसे अब तो कैनवा को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है, यकीन माना कुछ टाइम से कैनवा इतना ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है जिसके आप मतलब सोच भी नहीं सकते। इसमें देखो बहुत सारे आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। जैसे पहला है वर्कशीट, डॉक्स, प्रेजेंटेशन, व्हाइट बोर्ड, पीडीएफ एडिटर, या आप पीडीएफ भी एडिट कर सकते हो जो ऑलरेडी बनी हुई है वो भी। ठीक है, उसके बाद आप फोटोज़, वीडियोज़, ये वीडियो एडिट कर सकते हो। यूट्यूब वीडियो एडिटर आप यहाँ से यूज ले सकते हो। फोटो एडिटर, फोटो को एडिट कर सकते हो आप यहाँ से। उसके बाद बिजनेस कार्ड बना सकते हो, कार्ड्स बना सकते हो, इन्विटेशन, मग्स, टी शर्ट, शूट्स, हुडीज, कैलेंडर्स, लेबल्स, लोगोस, पोस्टर्स, फ्लैश, ब्रोचर, सोशल मीडिया, वेबसाइट, स्टिकर्स, यार्ड साइन एंड क्यूआर कोड। सो मैनी वेज, मतलब सो मैनी चीज़ें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अपन को जो मेन जो अपना काम है वो है लोगों का, कि अपन लोगों कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक फर्म के लिए, एक शॉप के लिए, एक कंपनी के लिए, या पर्सनल कुछ काम के लिए। ठीक है, तो लोगों को क्रिएट करना मेन उद्देश्य है अपना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन चलते हैं सीधे लोगों के साथ कि लोगों कैसे क्रिएट करें मेरी जान। तो डिजाइन स्पॉटलाइट में आप जाओगे, जैसे आप कैनवा सर्च करोगे गूगल पर तो आपके सामने कुछ इस प्रकार सामने आपको दिखेगा। ठीक है गाइस, तो आप डिजाइन स्पॉटलाइट में जाइए, और डिजाइन स्पॉटलाइट में आप क्लिक करोगे तो मार्केटिंग सेक्शन में आपके सामने एक लोगो का सेक्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो लोगो, या तो आप यहाँ इसको क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो, या अगर आपको ये नहीं करना तो आप यहाँ सर्च बार में भी आप लोगो लिख सकते हो। जैसे लोगो मैंने लिखा, अभी सर्च बार में लोगो जब आप लिखोगे ना तो आपके सामने ये लोगों का एक मतलब सर्चेज आ जाएंगी। आपको किस तरह का लोगो चाहिए, एजुकेशन लोगो चाहिए, गेमिंग लोगो चाहिए, क्लोथिंग लोगो चाहिए, एनिमेटेड लोगो चाहिए, मतलब किस तरह का आपको चाहिए बेसिकली ना। तो मैं 90% में ये काम करता हूँ कि जो चीज़ ज़्यादा इनके द्वारा दी गई है, जो कंपनी के द्वारा दी गई है, जो कैनवा के द्वारा दी गई है, आप उनकी चीज़ों को ज़्यादा काम ले लीजिए बजाय खुद के। ठीक है, तो शुरुआत में क्योंकि आपको नहीं पता रहता इन चीज़ों को, तो आप पहले उनकी काम लीजिए। तो मार्केटिंग सेक्शन में अपन गए और उसमें लोगों पे अपन ने क्लिक किया, तो आई सजेस्ट मेक श्योर मैं एक बार लोगों पे क्लिक करता हूँ, वेट एंड वॉच। यस, मैंने यहाँ लोगों पे क्लिक कर दिया है। अब मैं लोगो पे क्लिक करके मैं ये डिफाइन करता हूँ कि लोगो मैं कैसे बना सकता हूँ, एक कंपनी के लिए, एक फर्म के लिए मैं लोगो कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, और लोगो बनाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, कलरिंग का क्या ध्यान रखना पड़ता है, फॉन्ट्स का क्या ध्यान रखना पड़ता है, इमेज का क्या ध्यान रखना पड़ता है, बैकग्राउंड का क्या ध्यान रखना पड़ता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोगों में ध्यान रखना पड़ता है। इंसान नॉर्मली लोगो हर कुछ बना देता है, हर कोई इंसान लोगो नॉर्मली बना देता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसमें ज़रूरी जो बातें हैं वो हर कोई ध्यान में नहीं रख पाता, जैसे उसमें बैकग्राउंड कैसे रखना है, फ़ॉन्ट कैसे करना है, कलरिंग कैसे करनी है, क्या उसमें अच्छी डेफिनेशन देनी है जिससे अपनी फर्म को एक सामने वाला कस्टमर अटैचमेंट हो सके। जैसे जियो है, अब जियो से एक तरीके से एक नॉर्मल कैची है और तुरंत अटैच करता है कंपनी से, तो ये ऐसा एक अमेजोन है तो तुरंत अटैच करता है, फेसबुक है तुरंत अटैच करता है। तो ऐसा आप भी कैसे ब्रांड कैसे रखोगे, कलरिंग कैसे रखोगे, फॉन्ट कैसे रखोगे, ये डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखो क्रिएट लोगो, देखो अब देखो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों ने देखो यहीं से जो लोगो बनाया है वो कैनवा से ही बना रखे हैं। देखो इसके डनवन है, और ये MST है, इंटरनेशनल, पेपल है, गुची है, सोनी म्यूजिक है, ये बहुत सारे हैं जो ट्रस्टेड करते हैं इस पर कि ये इस पर बनाते हैं। ठीक है,
ये इस पर बनाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आप इसको जैसे इस प्रकार आप यहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हो, जैसे वेलकम टू ये ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे फ्री टू एंड इजी टू यूज़ लोगो एडिटर, इसके बाद अपन यहाँ से नीचे इस प्रकार आप क्रिएट कर सकते हो, लाइक जैसे आपको बनाना हो, जैसे आपको काम करना हो, इस प्रकार आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है गाइस, शेयर टू एक्सेस योर डिज़ाइन, ठीक है, यहाँ से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, डिज़ाइन बहुत सारे हैं, लेकिन इन डिज़ाइनों को सहारा आप दे सकते हो। अगर आपको इन डिज़ाइनों के अनुसार अगर कोई बनाना है, यूट्यूब के लिए कोई लोगो बनाना हो, एनिमेशन का कोई लोगो बनाना हो, तो आप डिपेंड आप में करता है कि कौन कौन सा आप बनाना चाहते हो। जैसे ऑटो मूविंग का बनाना चाहते हो, या आप कोई बैज बनाना चाहते हो, तो जैसे बैज नहीं होते जो अपन यहाँ पे लगते हैं, या कुछ मतलब स्टिकर टाइप में लगते हैं, कोई आप कोई चीज़ों में लगा रहे हो बैज टाइप में, तो वो बैज होते हैं। उसके बाद अगर कोई बैंड बनाना हो, वैसे बैंड का कोई स्टिकर लगाना हो आपको, या कोई बास्केटबॉल का मान लो आपको कोई लोगो लगाना हो, तो बहुत अलग मतलब बहुत सारी मतलब इंडस्ट्रीज होती हैं अलग अलग। अगर आपको जो आपको ठीक लगे, आप जिस तरीके आप बनाना चाहते हो उस तरीके से आप बना सकते हो। जैसे सपोज दैट अगर मान लो मुझे कोई मार्केटिंग पर्पज से बनाया, तो पहले आप ना क्रिएट डिजाइन लोगो पे चला जाइए। डिजाइन लोगो पे आपने क्लिक किया, अभी एक स्क्रैच में एक डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी, एक अलग टैब खुल जाएगा जहाँ पे आप स्क्रैच तौर पर लोगो अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। बट लोगो क्या कैसे कैसे क्रिएट होगा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब सेक्शन ओपन हो जाए तो फिर अपन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि फिर आप कैसे लोगो क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल स्क्रैच से अपन लोगो क्रिएट करेंगे अपनी कंपनी के लिए, फर्म के लिए, किसी चीज़ के लिए। तो लोगो कैसे क्रिएट करता है, किस जिन चीज़ों को इसमें मतलब ध्यान रखना पड़ता है, तो ये चीज़ें जरूर देखी जाएंगी आपके लिए। ध्यान रहे वीडियो को एंड तक देखें, और बहुत फोकस के साथ और बहुत गहनता के साथ इस वीडियो को देखें, ताकि आपको पता लग पाए कि आप कैसे लोगो क्रिएट कर सकते हो। और देखो कैनवा एक बेस्ट साइट है जो आप यहाँ से डिजाइनिंग के काम कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट साइट है भाई साहब, इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा बेस्ट साइट मैंने कहीं देखी नहीं है अभी तक। मैंने बहुत सारे पहले जब मैंने शुरुआत में जब मैंने काम किया था ना डिजिटल मार्केटिंग का, जब मेरे पास मतलब एकदम मिड जनवरी में भी नहीं था, मतलब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में था, ये मान लो ना, बिल्कुल स्टार्टिग में था। और मुझे ना यहाँ तक ये भी पता नहीं था कैसे पोस्ट बनाई जाती है, क्या पोस्टिंग का सिस्टम होता है, कैसे क्रिएट की जाती है, क्या ब्रांड कलर क्या होता है, लोगो क्या होता है, या फॉन्ट क्या होता है, कलरिंग क्या होती है, या कैसे इसको एडिट किया जाता है, मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। लेकिन धीरे धीरे मैं आया, मैंने देखा, मैंने कैनवा की साइट मैंने विजिट की, मैं कहा यार बहुत बढ़िया साइट है, तो यार इसमें काम करना चाहिए, तो फिर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे सपोज दैट देखो ये प्रीमेड टेम्पलेट्स हैं जहाँ से आप अपने लोगो क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ, प्रीमेड टेम्पलेट्स इन द सेंस कि आपके पास जो चीज़ों के आप चाहते हो, रियल एस्टेट का आप चाहते हो, ट्रैवलिंग का चाहते हो, या आप कुछ और रेस्टोरेंट साइड का चाहते हो, कोई होटल इंडस्ट्री का चाहते हो, हेल्थ इंडस्ट्री का चाहते हो, मतलब जिस इंडस्ट्री का आप चाहते हो उस तरीके से आपको यहाँ पे मतलब अलग अलग स्टिकर्स मिल जाएंगे। ग्रोसरी के चाहते हो, तो मुझे अभी मार्केटिंग पर्पज से चाहिए, तो मैं मार्केटिंग पर्पज से निकाल लेता हूँ कुछ। तो मार्केटिंग के पर्पज से मतलब कुछ मतलब ऐसे कोई बिजनेस रिलेटेड कोई लोगो मिल जाए मुझे, जो मतलब मेरे लिए जरूरी है। तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं, जो कुछ फ्री भी हैं, मतलब कुछ फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं। तो अपन को फ्री में पहले सारा लेना है। फ्री में भी आपको बहुत कुछ यहाँ पे अच्छा डिजाइनिंग क्रिएटिव मिल जाता है। आपको यहाँ फ्री में भी आप यहाँ बहुत अच्छा क्रिएटिव बना सकते हो। ऐसी कोई जरूरी नहीं कि आपको पेड वर्जन में आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, फ्री वर्जन में भी आपको यहाँ बहुत कुछ अच्छा, कुछ बेहतर कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यहाँ कुछ बढ़िया सा अपन यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले ये वाला ले लेता हूँ, और यहाँ के आपको लोगो आप यहाँ क्रिएट करके दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगो क्रिएट कर सकते हो। देखो ये एक लोगो का साइन है। ठीक है, आप लोगों को लोगो आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अपन यहाँ ये वाला टेम्पलेट ही उठा के यहाँ रख लिया। अब सपोज दैट अपनी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है जिसमें उसके लिए एक लोगो बनाना है। ठीक है गाइस, तो अपने क्या करते क्या है, देखो डिजिटल मार्केटिंग में लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखो अगर आपको कोई ब्रांड कलर है तो उस ब्रांड कलर में मतलब ब्रांड इन द सेंस कि भाई हर कंपनी का ब्रांड कलर होता है। जैसे गूगल का कलर है, अमेजोन का कलर है, तो हर किसी कंपनी का एक ब्रांड कलर होता है। जैसे मेरा देखिए ये वाला एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो ये मेरे ब्रांड कलर है। तो आप इस तरीके से अपनी डिफाइन कर सकते हो कि ब्रांड कलर मैं कौन सा रखना चाहता हूँ। ये डिपेंड आप में करता है। ठीक है, तो जिस तरीके आप ब्रांड कलर रखना चाहते हो उस तरीके से आपको ब्रांड कलर और ये हो जाएगा। तो मैं फिलहाल मेरा जो ब्रांड कलर है वो ये है, तो मैं फिलहाल इनको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मैं इनको लेके चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं यहाँ डालता हूँ डिजिटल से शाम। ठीक है, मेरी जो कंपनी का नाम टाइप में सर्च करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं सबसे पहले सर्च करता हूँ डिजिटल से शाम। ठीक है, भविष्य में इसी नाम से मैं आगे जाना चाहूँगा, और फिलहाल भी इसी नाम से जाना जा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट भविष्य में और बेहतर तरीके से इसमें मैं नाम पर मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा, है ना। और देखो डिजिटल शिक्षण ये हो गया। उसके बाद ये है मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी। अब देखो यहाँ में ना ध्यान रखने बातें बहुत ज़्यादा है, पहले समझिए आप, है ना। पहले तो ये बात है, पहले तो मैंने आपको बताई थी कलरिंग। पहले मैं कलरिंग चेंज कर लेता हूँ एक बार, है ना। पहले अपन कलरिंग फिलहाल कलरिंग इसमें डाल देते हैं अपन येलो। ठीक है, येलो डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं ये वाली। ठीक है, अब ये तो हुआ कलरिंग सेक्शन की, आपको कलर कैसे रखने हैं। ये तो हुआ कलरिंग सेक्शन की, आपको कलर कैसे रखने हैं। दूसरी बात ये हुई कि फ़ॉन्ट कैसे रखने हैं।
फॉन्टिंग का बहुत ज़्यादा सिस्टम होता है कि आप फॉन्ट कौन सा रख रहे हो। गूगल का फॉन्ट अलग होता है, गूगल का फॉन्ट आई थिंक फ्लोसिपर है, आई थिंक मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने पहले पढ़ा था, आई थिंक फ्लोसिपर कुछ ऐसा नाम से फॉन्ट है। तो अपन हर किसी का अलग अलग होता है। मैं 90% जो मेरे काम में जो फॉन्ट काम में लेता हूँ ना, जो मतलब काम में 99% लेता हूँ वो एक्सार सेमी बोल्ड लेता हूँ या बैटन गैस लेता हूँ, या कोई और अगर मान लो कोई कस्टम पोस्ट बनानी हो तो उसके लिए अलग फॉन्ट काम में लेता हूँ मैं। लेकिन 90% में एक्सार सेमी बोल्ड लेता हूँ या बैटन गैस लेता हूँ ना। ये दो ही मेरे मतलब चर्चित और बेस्ट और मुझे अच्छे लगते हैं। ये मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेता हूँ काम में, तो ये मेरे लिए बेस्ट लगते हैं मुझे, क्योंकि मुझे ना ये थोड़े फ़ॉन्ट मतलब अच्छे लगते हैं यार। मैंने शुरू से मैं इसको काम में लेता हूँ इन फ़ॉन्टों को, है ना, तो मुझे ये बेस्ट लगता है ये फ़ॉन्ट। तो हो सके तो आप है ना 1 या 2 फ़ॉन्ट लीजिए, ज़्यादा फ़ॉन्टों में आप ज़्यादा अपना समय व्यर्थ नहीं कीजिए। कम फ़ॉन्ट में अच्छा दिखना चाहिए। और अगर आपको नहीं लग रहा है कि सपोज दैट मुझे यार कोई चेंज करना है, मुझे एक फ़ॉन्ट दूसरा लेना है और एक फ़ॉन्ट दूसरा लेना है, तो डिपेंड आप में करता है कि आप अपने फ़ॉन्ट को किस तरीके से डिफाइन करते हो, किस तरीके से आप उसमें देखते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट डाल देते हैं। इफेक्ट नहीं, आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, स्पेसिंग कम करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं स्पेसिंग कम कर देता हूँ इसमें, ठीक है, ये वाले कर दी। अब देखो ये बात तो हो गई डिजिटल शशांक मार्केटिंग एजेंसी, ये मेरा नाम हो गया। अब देखो ये तो हुआ एक ऑलरेडी कस्टम टेम्पलेट जो ऑलरेडी बना हुआ है। अब अपन को मान लो ये हटाना है, अपन खुद के तौर पर एक एलिमेंट लगाना है जो अपने खुद के तौर पर हो। अब देखो मार्केटिंग पर्पस से एलिमेंट्स बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। मैंने यूट्यूब वीडियो बहुत सारे बना दी जो पूरे कैनवा के बारे में बना रखी है कि आपको एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिजाइनिंग क्या होती है, ब्रांड अप क्या होता है, अपलोड्स क्या होता है, टेस्टिंग क्या होती है, ड्रॉ क्या होता है। अब मैं इसको बार बार इन चीज़ों को बनाने लगूंगा ना, तो ये चीज़ें बेस्ट नहीं रहेंगी ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि फिर मैं वो कंटेंट नहीं दे पाऊंगा जो कंटेंट एक्चुअल मुझे देना है। ठीक है, ये चीज़ें नॉर्मल ही है, एलिमेंट्स क्या होता है, ये नॉर्मल क्या होता है, ये सब चीज़ हर कोई को पता होता है आज के टाइम में, और कैनवा हर कोई काम में ले रहा है आज के टाइम में। ठीक है, तो एलिमेंट्स इन द सेंस कि आपकी जो मतलब पोस्टिंग है या आपको जो ऐड करना है, आपको कुछ कस्टम ऐड करना है, तो आप वहाँ से एलिमेंट्स को यूज लेकर अपनी डिजाइनिंग को बेहतर बना सकते हो। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है। ठीक है, तो मैं मार्केटिंग पर्पज से कुछ लेता हूँ। तो मार्केटिंग पर्पज, डिजिटल मार्केटिंग से पर्पज से आज के टाइम में जो बेस्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है। ठीक है, देखो मैं डिजिटल शशांक है, अब डी इस हिसाब से आप डी ले सकते हो। अगर आप फॉन्ट डी लेना है तो आप इस हिसाब से डी ले सकते हो। जैसे सपोज मैं डिजिटल शशांक है तो मैं डिजिटल शशांक का फॉन्ट इसमें डी ले सकता हूँ। मैं इस तरीके से यहाँ पर डी लिख सकता हूँ, डिजिटल शशांक, अगर मैं लिखना चाहूँ तो। ठीक है, डी लिख दिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे लिख दो एस सर्च करता हूँ, तो एस डी और एस ये दोनों सर्च होंगे। अभी डी और एस के नाम से दोनों से आएंगे निकल के। अब मैं देख लेता हूँ एक बार, डी तो मैंने सर्च कर लिया, उसके बाद ये एस नाम से रिलेटेड अगर कुछ आए बढ़िया सा बेहतर सा कुछ हम देखते हैं, है ना। तो ये एस हो गया अपना, ये देखते हैं एस बढ़िया सा आ जाए यहाँ पे। देखो डी और एस, ये देखो ये मेरा लोगो बन गया बेहतर। अब मैं यहाँ देखो अगर कलरिंग चेंज होगी तो मैं कलरिंग बेस्ट किसी कर दूंगा। ये देखो डी और एस, ये मेरा लोगो हो गया। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये ब्लैक ही सही रहेगा क्योंकि एक फोटो मतलब एक ही कलर सॉरी एक ही कलर में दोनों सही अजीब हो जाएंगे, तो इसलिए कुछ अलग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, और देखो कलर है ना जितना कम हो उतने बढ़िया है, ज़्यादा आप ना रखें, जितने कलर कम हो उतने बढ़िया हैं। क्योंकि ज़्यादा कलरिंग करने से या ज़्यादा लोगों बढ़ाने से वो अच्छी बात नहीं होती। या तो आप इसमें डी रखिए ओनली, या तो आप इसमें ओनली डी रखिए। और अगर आप डी ना रख पाएँ या डी आप उसमें ऐड ना कर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हटा के डी को तो आप इसमें एस रखिए। ठीक है, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा रखना चाहते हो। देखो जितना ज़्यादा आप लोगों को लेंथी बनाओगे क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप उसको शॉर्ट में रखिए और बहुत ही आसान सा रखिए कि ज़्यादा उसमें कैची भी ना बने और बहुत अच्छा सा लगे और बेहतर सा लगे। ठीक है, तो ज़्यादा अपन उसको बढ़ाते हैं ना तो उसमें दिक्कत आती है। नहीं, अपन जब उसमें कहीं कुछ में और चीज़ में उसको ऐड करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। अपन नॉर्मल रखे किसी भी काम को तो वो अपने लिए बेटर रहेगा। तो अपन किसी भी चीज़ को लोगों को नॉर्मल रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी अपन को उसमें आगे भी, और काम बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। मैं इसकी डिज़ाइनिंग को चेंज कर देता हूँ एक बार। ठीक है, मैं ये वाला रख लेता हूँ। अब देखो दैट्स गुड। डिजिटल शशांक मैंने यहाँ पे लिख दिया, मार्केटिंग एजेंसी मैंने रख दी, और मैं नॉर्मल मैंने एस ले लिया यहाँ पे। हालांकि मैं कोई डिजाइनिंग एस नहीं ले रहा, ज़्यादा कोई खास एस नहीं ले रहा हूँ, मैं नॉर्मल एस ले रहा हूँ यहाँ पे। कोई खास मैंने एस नहीं लिया है यहाँ पे, नॉर्मल लिया है मैंने, बिल्कुल सिंपल सा लिया है, कुछ ज़्यादा खास नहीं लिया है मैंने। ठीक है, आप अपने चीज़ों में जितना सिंपल रहेंगे उतनी चीज़ बढ़िया रहेगी। ये आप जिस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे आप जियो को ले सकते हो। देखो जियो कोई ऐसा खास लोगो नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और सिंपल लोगो है जियो, देख सकते हो आप। देखो यहाँ पे जियो, GJIO जियो, बस नॉर्मल सिंपल एक गोला हुआ है, बीच में से सफ़ेद वाला डाल दिया, दैट्स इट, मतलब दैट्स इट। बहुत ही सिंपल लोगो, ऐसा कोई खास लोगो नहीं है। यूट्यूब पर देखो बीच में अपने वीडियो सेक्शन है और यूट्यूब, बस मतलब जितना ज़्यादा सिंपल रहेगा लोगो उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, बजाय इन चीज़ों की मतलब आप उसको ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा मतलब उस चीज़ को करें। जितना ज़्यादा सिंपल रहेगा लोगो उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा बजाय और चीज़ों के।
बस सिंपल, हमेशा लोगों को सिंपल रखिए, ज़्यादा कैची मत बढ़ाइए। और मैं तो ये कहता हूँ कि मार्केटिंग अगर मान लो रजिस्टर्ड करा रहे हो तो मार्केटिंग एजेंसी बैठा दीजिए, पर डिजिटल शशांक रखिए। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने नाम से भी इसमें लोगो बना सकते हो, शशांक धर्मीवाल या कुछ और आप नाम से ऐड कर सकते हो। जितना नॉर्मल हो सकता है ना उतना आप नॉर्मल रखिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि ज़्यादा उसको बढ़ा के भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जित आप इसको ज़्यादा मतलब उसमें लेके जाओगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। आप उसको ज़्यादा वो मतलब वो करोगे। मैं इसको थोड़ा सा कुछ से मैं चेंज कर देता हूँ। एक मिनट, जुकाम लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ना, सॉरी। हाँ, जुकाम लग रही है। इसको मैं ग्रे में ला लेता हूँ, ग्रे में सही रहेगा। हाँ, आई थिंक ग्रे में नहीं 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 हाँ, ये बढ़िया रहेगा इसमें। क्योंकि इसमें थोड़ा ना इसके थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा यार, ये थोड़ा हल्का सा लग रहा है ना, क्योंकि ब्लैक कर दूँ तो दिक्कत। तो वाइट ही मैं रहने देता हूँ इसको, वाइट में ही सही रहेगा, ये वाइट में ही सही रहेगा। तो देखो इस प्रकार आप बना सकते हो। अगर इसमें भी कह रहा है आपको चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंजिंग करना है तो उसको भी हटा सकते हो आप। अगर नहीं करना तो आप इसको एस को भी हटा दीजिए, आप कुछ एस कोई और बेहतर सा लगा दीजिए यहाँ पे, जैसा आपको सपोज दैट आपको ग्रीनरी का काम करता हूँ, मैं तो डिजिटल काम कर रहा हूँ, तो डिजिटल के लिए मुझे डिजिटल जैसे लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो अगर ग्रीनरी के लिए या कुछ तरीके से आप लगाना तो एलिमेंट्स भी आप उस तरीके से काम में ले सकते हो। ठीक है, ये जरूर नहीं है कि भाई मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ तो आप भी मतलब इस तरीके से लगाइए। आप डिपेंड आप पे करता है कि आप अपने लोगों को किस तरीके से बेहतर बना रहे हो। मैं डिजिटल के तौर पर बेहतर बना रहा हूँ, आप कुछ और तरीके से बेहतर बना सकते हो। कोई हेल्थ इंडस्ट्री से बेहतर बना सकते हो, कोई होटल इंडस्ट्री से बेहतर बना सकते हो। वो डिपेंड आप में ही करता है कि आप अपनी इस चीज़ों को कैसे बेहतर बना रहे हो। समझ लो, ये डिपेंड आप में ही करता है कि आप उसको किस तरीके से बेहतर बना रहे हो, किस तरीके से अच्छा बना रहे हो। ठीक है, तो आप अपने तरीके से उसको बेहतर बनाइए, देखिए, समझिए, टाइम लीजिए। लोगों ये नहीं कि एक बार आपने देखा और बन गया लोगों, नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लोगों में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है कि यार मैं लोगो अगर मान लो बना रहा हूँ तो उसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा, कंपनी के लिए मुझे बनाना भी पड़ेगा। तो सोच समझ के बनाएं। और अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे जैसे कोई से जो डिज़ाइनर होता है उनसे बनवा लीजिए, आपको समय बचेगा, आपकी दिक्कत नहीं रहेगी और आपको बेहतर बन जाएगा कि आप जिस तरीके से बनवाना चाहते हो कि भाई मुझे ये एलिमेंट्स चाहिए, मुझे इस तरीके से इंडस्ट्री से चाहिए, तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको लोगो मिल जाएगा। क्योंकि देखो आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, आप उसको बढ़िया तरीके से नहीं बना पाओगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। समझ लो, क्योंकि जिस ब्रांड कलर में आप बनवाना चाहते हो उस ब्रांड कलर में आपको नहीं बन पाया वो लोगो और नहीं आपको एडिट कर पाया तो उससे फ़ायदा नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो आप अगर आपसे नहीं बनता है, नहीं बन पा रहा है तो आप उस लोगों को मत बनाइए। ठीक है, आप हमसे बनवा लीजिए, हम आपको उसको बना के दे देंगे, आप उसको क्रिएट करके दे देंगे। आप उसमें दिक्कत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझ लो, तो मैं उसको क्रिएट कर दे दूँगा या कुछ और डिजाइन से करवा सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं ही हूँ, आप किसी और डिजाइन से भी इसको क्रिएट करवा सकते हो। लेकिन मैं एलिमेंट्स के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि आप एलिमेंट्स ऐसे काम में ले सकते हो। 2D लोगो ये बेस्ट लोगो होता है, आपके नॉर्मल जो काम में आता है वो 2D लोगो ही होते हैं आजकल टाइम में जो चल रहे हैं। 3D लोगो कोई नहीं बनवाता। बड़ी बड़ी कंपनियाँ आप देख लीजिए खुद 2D लोगो पे काम कर रही है, तो फिर तो हाँ, समय बदल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। समय बदलने के अनुसार अगर आप क्रिएट करवा सकते हो। लेकिन आजकल 2D लोगो बहुत सिंपल लोगो आजकल काम में ले रहे हैं यार, हर कोई बड़ी बड़ी कंपनी सिंपल लोगो काम में ले रही है, पर आप तो अपन तो हैं क्या। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सिंप्लिसिटी में आप काम करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो सिंप्लिसिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपने लोगों को क्रिएट कीजिए। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और यहाँ से आप ब्रांड अप में या इन चीज़ों में ये अपलोड, अगर मान लो कि आपकी पर्सनल फोटोज़ है तो आप यहाँ से अपलोड में जाइए और उसको अपलोड में करके अपनी पर्सनल फोटोज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो भी आपको फोटो ऐड करनी है, जो भी आपको चीज़ें ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे सपोज दैट ये गाय के, मान लो आप कोई गाय टाइप में कोई लोगो बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप कोई गाय का लोगो बनाना चाहते हो या गाय का लोगो कोई ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ ऐसे गाय का लोगो भी ऐड कर दीजिए। बस आप यहाँ गाय का लोगो भी ऐड कर सकते हो। अपलोड्स में जाके आप ऐसे काम कर सकते हो। उसमें कोई टेस्टिंग अगर मान लो आपको ऐड करनी है, कोई टेस्टिंग मान लो आपको लेनी है तो आप यहाँ टेस्टिंग में क्लिक कीजिए, टेस्टिंग आपके सामने यहाँ नहीं आ जाएगी। फिर आप जो भी आपको यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे भी आप चाहते हो। और नहीं करना तो आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि प्रीमियम टेम्पलेट्स में सब कुछ आपको लिखा हुआ होता है। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो आप टेस्टिंग का काम में ले सकते हो, अपने अनुसार एडिट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। बॉन्ड्स यहाँ पे आपको देखो तरह तरह के आपको नए तरह के हेडिंग्स मिल जाती हैं, फॉन्ट्स मिल जाते हैं, कलरिंग फॉन्ट्स मिल जाते हैं। देखो पेड का फिलहाल आप सारा मत लीजिए, फ्री में आपको बहुत कुछ मिल जाता है कैनवे पे। और कैनवा बेस्ट साइट है, आप इसको काम में लीजिए। और अगर आपको फोटोज़ की जरूरत होती है तो पिक्सल पे फ्री पिक जैसी और पिक्सल जैसी फोटोज़ मिल जाती है जो फ्री होती हैं। आपको कोई चार्जेस, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, कोई फ्री फोटोज़ अगर आप अपने काम में लेना चाहते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। फिर मिलता हूँ।